नर्मदे हर रेवा स्नात्वा नरो नारी पूजित्वा महेश्वरन पापदोस्विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। श्री नर्मदा मात्र नदी नहीं है, नर्मदा समस्त तत्वों की जननी है। श्री नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्धि तत्व, मोक्ष तत्व तथा समस्त तत्वों की अधिष्ठात्री देवी है। नर्मदा समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानवों को शाश्वत सुख शांति प्रदान कर अजर अमर बनाती है। जहाँ सुख शांति है वहाँ नर्मदा है, तथा जहाँ नर्मदा है वहाँ सुख शांति है। और इसी आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए आदिकाल से ही योगी, साधु, संत, गृहस्थ नर्मदा का आश्रय लेने आते थे। हर्षदायिनी नर्मदा की सिद्ध जल का अवगाहन कर असंख्य साधारण मानव भी सिद्ध संत, सिद्ध ऋषि, सिद्ध योगी, सिद्ध 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 तथा सिद्ध पुरुष बनकर विश्व विख्यात हो गए हैं। पुराण प्रमाण है कि नर्मदा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके है वाल्मीकि तथा व्यास जी ने अद्भुत अलौकिक आदि महाकाव्य एवं पुराणों की रचना की थी। भगवान के अवतारों का आदि कारण भूता नर्मदा ही थी। केवल देव, ऋषि, मुनि, मानव ही नहीं अपितु मैं दानव का शिल्प, दैत्यराज बलि का विशाल भाव, राक्षस राज रावण की शिव भक्ति एवं नाभिगत अमृत का इन सब की आदि कारण भूता माता नर्मदा ही है। श्री नर्मदा के सृजन आविर्भाव के बाद उमा सहित शिव अपनी आत्मजा क्रिया शक्ति नर्मदा को कल्याण संबंधी अपना कार्यभार सौंपकर कुछ निश्चिंत से हो गए थे। शिव पार्वती ने आत्मजा नर्मदा की महिमा, महत्व त्रैलोक्य में स्वयं ही प्रस्थापित की थी। अतः शिव शक्ति की कृपा दर्शन प्राप्त करने के पहले श्री नर्मदा की कृपानुमति अत्यावश्यक है, क्योंकि नर्मदा शिव शक्ति की क्रिया शक्ति है। नर्मदा शिव कल्याण प्राप्ति का द्वार है। नर्मदा की कृपा होने पर ही शिव कल्याण, सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और पुराणों के अनुसार जहां गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम् सद्या पुनाति गांगेयम्। दर्शनादेवी नर्मदा सरस्वती का जल 3 दिनों में, यमुना का जल 7 दिनों में या 7 बार स्नान करने पर श्री गंगा का जल 1 बार स्नान करने में पवित्र करता है, किंतु श्री नर्मदा जी का जल केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। नमः। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षसवध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, जबलपुर बिलासपुर रेल लाइन, ओडिशा मध्य प्रदेश की सीमा पर के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पापनाशिनी प्रसिद्ध हो, यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित है। मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। सभी देवता, ऋषि मुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की।
दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे नर्मदा के तट पर देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस आदित्येश्वर तीर्थ पर हमारा आश्रम अपने भक्तों के अनुष्ठान करता है। नर्मदा नदी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और राजा मैखल की पुत्री है, उन्होंने नर्मदा से शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा, उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। नर्मदा माता की असंख्य विशेषताओं में श्री नर्मदा की कृपा दृष्टि से दिखे कुछ कारण यह है। नर्मदा सरिता वरा नर्मदा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाते हैं कि नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आती है। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, अन्य नदियों का पुराण नहीं है। नर्मदा अपने उद्गम स्थान अमरकंटक में प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जल का स्वाभाविक है ऊपर से नीचे बहना। नर्मदा जल में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थि कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाती है। नर्मदा अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र पर्यंत उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों में दोनों और 7 मील तक पृथ्वी के अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। पृथ्वी के ऊपर तो वे मात्र दर्शनार्थ प्रवाहित होती है। उल्लेखनीय है कि भूकंप मापक यंत्रों ने भी पृथ्वी की इस दरार को स्वीकृत किया है। नर्मदा से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की किसी अन्य नदी का नहीं है। नर्मदा से प्रवाहित जल घर में लाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से बचता है। नर्मदा तट में जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अनेक क्षेत्रों के वृक्ष आज भी पाषाण रूप में परिवर्तित देखे जा सकते हैं। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित है, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा में ही बाण लिंग शिव एवं नर्मदेश्वर शिव प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित रहता है। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियां स्वयं ही नर्मदा जी से मिलने आती है। नर्मदा राज राजेश्वरी है, वे कहीं नहीं जाती है। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप में स्थापित है, जिनका वर्णन किसी भी पुराण, धर्मशास्त्र या कथाओं में आया है। नर्मदा का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ में सोमप नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा श्राद्ध जननी है, नर्मदेहर। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा श्राद्ध जननी है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी देवी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहीं भी रहा हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर अवश्य आए हैं। नर्मदा तट पर सिद्धि पाकर ही वे विश्व प्रसिद्ध हुए। नर्मदा प्रवाहित जल में नियमित स्नान करने से असाध्य चर्मरोग मिट जाता है। नर्मदा प्रवाहित जल में 3 वर्षों तक प्रत्येक रविवार को नियमित स्नान करने से श्वेत कुष्ठ रोग मिट जाता है, किंतु कोई भी रविवार खंडित नहीं होना चाहिए। नर्मदा स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति हो जाती है।
नर्मदा तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया गया जब पूजन हवन तत्काल फलदायी होता है। नर्मदा अपने भक्तों को जीवन काल में दर्शन अवश्य देती है, भले ही उस रूप में हम माता को पहचान न सके। नर्मदा की कृपा से मानव अपने कार्य क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर अवश्य जाता है। नर्मदा कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती है। वे वर्षा काल में पूर्व दिशा से प्रवाहित होकर पश्चिम दिशा के ओर ही जाती है। अन्य नदियां वर्षा काल में अपने तटबंध तोड़कर अन्य दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है। नर्मदा पर्वतों का मान मर्दन करती हुई पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होकर जन धन हानि नहीं करती है। मानव निर्मित बांधों को छोड़कर अन्य नदियां मैदानी रेतीले भूभाग में प्रवाहित होकर बाढ़ रूपी विनाशकारी तांडव करती है। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से समस्त सुरों देवों को चमत्कृत करके खूब छकाया था। नर्मदा की चमत्कारी लीला को देखकर शिव पार्वती हंसते हंसते हांफने लगे थे। नेत्रों से अविरल आनंदाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने नर्मदा का वरदान पूर्वक नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे हृदय को अत्यंत हर्षित कर दिया। अब पृथ्वी पर इसी प्रकार नर्म हास्य हर्ष दा देती रहो। आता आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा के किनारे ही देश की प्राचीनतम कोल, किरात, व्याध, गौड़, भील, म्लेच्छ आदि जनजातियों के लोग रहा करते थे। वे बड़े शिव भक्त थे। नर्मदा ही विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा का विधान है। अन्य नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। नर्मदे हर नर्मदा में 60 करोड़ 60,000 तीर्थ है। कलयुग में यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते। नर्मदा चाहे ग्राम हो या वन, सभी स्थानों में पवित्र है, जबकि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में ही अधिक पवित्र मानी गई है। नर्मदा दर्शन मात्र से ही प्राणी को पवित्र कर देती है, जबकि सरस्वती 3 दिनों तक स्नान से, यमुना 7 दिनों तक स्नान से, गंगा 1 दिन के स्नान से प्राणी को पवित्र करती है। नर्मदा पितरों की भी पुत्री है। आता नर्मदा किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। नर्मदा शिव की इला नामक शक्ति है। नर्मदा को नमस्कार कर नर्मदा का नामोच्चारण करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता है। नर्मदा के इस मंत्र का जप करने से विषधर सर्प का जहर उतर जाता है। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुम्यम, त्राहि माम विष सर्पतः। प्रातः काल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार। हे नर्मदा तुम्हें नमस्कार है, मुझे विषधर सांपों से बचाओ, सांप के विष से मेरी रक्षा करो। नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्धि तत्व, मोक्ष तत्व प्रदान कर शाश्वत सुख शांति प्रदान करती है। नर्मदा का रहस्य कोई भी ज्ञानी विज्ञानी नहीं जान सकता है। नर्मदा अपने भक्तों पर कृपा कर स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। नर्मदा का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। नर्मदा स्वयं भक्तों पर कृपा करके उन्हें बुलाती है। नर्मदा के दर्शन हेतु समस्त अवतारों में भगवान स्वयं ही उनके निकट गए थे। नर्मदा सुख शांति समृद्धि प्रदायिनी देवी है। नर्मदा वह अमृत तत्व है जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है। नर्मदा देव एवं पितृ दोनों कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र मानी गई है। नर्मदा का सारे देश में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में इति श्री रेवा खंडे कहा जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा अर्थात घर बैठे नर्मदा का स्मरण। नर्मदा में सदाशिव शांति से वास करते हैं, क्योंकि जहाँ नर्मदा है और जहाँ शिव है वहाँ नर्मदा है। नर्मदा शिव के साथ ही यदि अमरकंटक की युति भी हो तो साधक को लाखित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा के किनारे सरस्वती के समस्त खनिज पदार्थ है। नर्मदा तट पर ही भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियां प्राप्त होती है। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा प्रथम बार कुंभेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सहस्ती के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभों घटों में लाया गया था। नर्मदेहर